नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन जी के कोचिंग में। आज मैं आपके लिए फिर से जीएस जीके के साइंस के क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीशन कोचिंग में किसी भी कंप्लीशन कोचिंग के लिए अनिवार्य है, तो क्लास को लास्ट तक और थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पैशन जी के कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही साइंस के जीएस जीके के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलते रहें और आपकी जो तैयारी है कंटिन्यू चलती रहे। चलिए दोस्तों, टाइम ना गवाते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है। ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है। ऑप्शन 4 हमारे पास है। ऑप्शन ए है वाट होता है, ऑप्शन बी है जूल होता है, ऑप्शन सी न्यूटन होता है, ऑप्शन डी पास्कल होता है। ऊर्जा का एसआई जो होता है वो जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। जूल ऊर्जा का एसआई इकाई होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा। ऑप्शन हमारे पास यह है गैलीलियो ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी टेस्ला ने, ऑप्शन डी हबल ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। न्यूटन ने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए है जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन बी है विकासवाद कहलाता है, ऑप्शन सी है जीव विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन डी है आदि जीव कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन ये लाइन वाइज गलत है, बाकी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, पृथ्वी का जीवन उत्पत्ति का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, गैस से तरल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है संघनन कहते हैं, ऑप्शन बी गलन कहते हैं, ऑप्शन सी वशीकरण कहते हैं, ऑप्शन डी उदात्तीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर रहेगा। संघनन गैस के तरल की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास का रहेगा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए हमारे पास है 1757 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1805 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। 1857 ईस्वी में भारत स्वतंत्र संग्राम हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए है विवेकानंद ने, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी जी या गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। रविंद्रनाथ टैगोर यानी टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारी क्लास का है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारे पास ए है जैन से है, ऑप्शन बी है बौद्ध से है, या ऑप्शन सी हिंदू से है, या ऑप्शन डी सिख से है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाएं संबंधित हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1761 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1707 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। 1526 पानीपत का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, हरियाणा को अलग राज्य कब बनाया गया था। हरियाणा एक अलग राज्य कब बनाया गया था। ऑप्शन ए है 1960 में, ऑप्शन बी 1966 में, ऑप्शन सी 1972 में, या ऑप्शन डी 1956 में। हरियाणा एक अलग राज्य 1966 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। 1966 में हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे। शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है रामदास से, ऑप्शन बी है तुलसीदास जी थे, ऑप्शन सी कबीरदास जी थे, या ऑप्शन डी नानक जी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। रामदास शिवाजी महाराज के गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, कावेरी नदी कहाँ गिरती है। कावेरी नदी दोस्तों कहाँ गिरती है।
ऑप्शन ए है अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में गिरती है, ऑप्शन डी हिंद महासागर में गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अधिकतर मैक्सिमम नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर रहेगा, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, किस राजा ने कोहिनूर हीरा रखा था? किस राजा ने कोहिनूर हीरा रखा था दोस्तों? ऑप्शन हमारे पास 4 है। ऑप्शन नंबर ए है अशोक ने, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी राणा रणजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, राणा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा रखा था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है, सूर्य का उदय सबसे पहले कहाँ होता है? सूर्य का उदय सबसे पहले कहाँ होता है? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी बिहार में। सूर्य का उदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का सबसे पहले उदय होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी बहुत राज्यों में पाई जाती है, अधिक राज्यों में पाई जाती है। दिए गए ऑप्शन में हमारा महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट रहेगा, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है दक्षिण गंगा कहा जाता है, ऑप्शन बी है पवित्र नदी कहा जाता है, ऑप्शन डी कावेरी नदी कहा जाता है, ऑप्शन डी ब्रह्म नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा, दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसका उल्टा क्वेश्चन भी बनाते हैं कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, या गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपकी क्लास में, आपके पेपर में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, थार मरुस्थल कहाँ है? थार मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है एमपी में है, ऑप्शन बी यूपी में है, ऑप्शन सी राजस्थान में है, या ऑप्शन डी गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, राजस्थान में थार मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? ऑप्शन नंबर ए है कन्याकुमारी है, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट है, या ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर है, या ऑप्शन डी लक्षद्वीप है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है पेरिस में है, ऑप्शन बी बर्लिन में है, या ऑप्शन सी मॉस्को में, या ऑप्शन डी रोम में। रूस की राजधानी दोस्तों जो है वो मॉस्को में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपकी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे प्रधानमंत्री होके आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, मॉस्को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गंगा सागर कहाँ है? गंगा सागर दोस्तों कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है एमपी में है, ऑप्शन बी यूपी में है, ऑप्शन सी डब्ल्यूबी में है, ऑप्शन डी असम में है। ऑप्शन ए है एमपी मतलब मध्य प्रदेश में, यूपी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन सी डब्ल्यूबी में पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी असम में। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट रहेगा, डब्ल्यूबी पश्चिम बंगाल में गंगा सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ऑप्शन ए है नाइल है, ऑप्शन बी अमेजन है, ऑप्शन सी त्यांगशी है, ऑप्शन डी मिसिसिपी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट रहेगा, अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल भी अमेजन है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी अमेजन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सतलुज नदी किस सागर में मिलती है? सतलुज नदी किस सागर में मिलती है? ऑप्शन ए है सिंधु में, ऑप्शन बी गंगा में, ऑप्शन सी नर्मदा में, ऑप्शन डी कावेरी में। सतलुज नदी सिंधु नदी में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, सिंधु नदी में सतलुज नदी का मिलाप होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? यूएनए का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन हमारे पास ये है लंदन में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी जिनेवा में। दोस्तों अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक और कमेंट करते रहिएगा अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो।
और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन इसका हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो न्यूयॉर्क रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यूएनओ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहने वाला है, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं? प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में दोस्तों बताना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए भी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मिलते रहें और आपकी कंटिन्यू तैयारी चलती रहे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया है, उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 2 भाषाओं में, ऑप्शन बी है 5 भाषाओं में, ऑप्शन सी 10 भाषाओं में, ऑप्शन डी 22 भाषाओं में। भारत का संविधान 22 भाषाओं में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 22 भाषाओं में भारत का संविधान लिखा गया है, यानी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये क्वेश्चन तो सबको ही पता होगा फिलहाल। ऑप्शन नंबर हमारे ए है मुंबई में है, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी दिल्ली में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, भारतीय रेल का लोगो किस जानवर पर आधारित है? भारतीय रेल का जो लोगो होता है वो किस जानवर पर आधारित होता है, यानी किस जानवर के चित्र से बना है? ऑप्शन नंबर ए है बाघ से, ऑप्शन बी शेर से, या ऑप्शन सी हाथी से, या ऑप्शन डी मोर से। भारतीय रेल का जो लोगो है वो हाथी के लोगो पर बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारत का पहला उपग्रह है। भारत का पहला उपग्रह क्या है दोस्तों? ये आपको क्वेश्चन कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपकी क्लास के लिए। भारत का पहला उपग्रह जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन है INSAT इंसर्ट रहता है, ऑप्शन बी आर्यभट्ट रहता है, ऑप्शन सी SLV-3 रहता है, या ऑप्शन डी PSLV रहता है। भारत का पहला उपग्रह वो आर्यभट्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, इकोनॉमिक्स का पिता कौन है? इकोनॉमिक्स का पिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ओवन है, ऑप्शन बी केन्स है, ऑप्शन डी एडम स्मिथ है, या ऑप्शन डी मास्क है। इकोनॉमिक्स का जो पिता है वो एडम स्मिथ है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। एडम स्मिथ बिल्कुल राइट आंसर है, इकोनॉमिक्स का पिता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, मुद्रास्फीति का अर्थ है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है कीमतों की कमी, ऑप्शन बी है कीमतों की वृद्धि, ऑप्शन सी निर्यात वृद्धि, या ऑप्शन डी बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कीमतों की वृद्धि मुद्रास्फीति का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण। भारत का पहला परीक्षण कब हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पोखरण 1974 में हुआ था, ऑप्शन बी पोखरण 1958 में हुआ था, या ऑप्शन सी बेंगलोर 1965 में हुआ था, या ऑप्शन डी मुंबई 1980 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर ए रहेगा, यानी पोखरण 1974 में भारत का परमाणु परीक्षण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, पोखरण 1974 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, भारत का राष्ट्रीय जलचर है। भारत का राष्ट्रीय जलचर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हमारे पास है गंगा डॉल्फिन है, ऑप्शन बी है कछुआ है, या ऑप्शन सी मछली है, या ऑप्शन डी शार्क है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का राष्ट्रीय जलचर जो है वो गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये आपके लिए रहे 30 क्वेश्चन आपकी क्लास के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपके कंपटीशन कोचिंग के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए है। GS GK और साइंस के क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा ध्यान से, अगर समझ में ना आए तो क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, और समझ में आए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अगली वीडियो कैसी चाहते हैं तो ये भी कमेंट में बताइएगा। बाकी हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।